दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। बीते कुछ सालों से हिंदू समाज इतना जागरूक हुआ है, हिंदू समाज इतना पढ़ लिख रहा है, इतना ज्यादा शोध कर रहा है कि वो ऐसे ऐसे सबूत लेकर सामने आ रहा है जिसे देखकर अब अदालतें भी मजबूर हो रही हैं ये कहने पे कि हाँ, बात में तो तुम्हारी दम है, बात ये सच प्रतीत होती है। और इन्हीं सब के कारण अब देश में मस्जिदों पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उन मस्जिदों पर जो कि ये बताई जाती हैं कि इनका निर्माण इस्लामिक राजाओं ने किया। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये मस्जिदें बनाई कभी नहीं गई, बस मंदिरों को तोड़कर इन्हें मस्जिद का रूप दिया गया है। इन मस्जिदों का ये आलम है कि ऊपर से अगर पुट्टी भी गिरती है तो अंदर से ओम और स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। और ये सब देख करके भारत में मुस्लिम समाज काफी ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और अब उसके पास कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है। मुस्लिम समाज पहले कहता था कि हर चीज कानून से करो, और जब हिंदू कानून से ही सारा काम कर रहे हैं तो ये मुस्लिम समाज उन पर हमला कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, पुलिस को मार रहा है। यानी अब कानून भी इनके लिए कुछ नहीं है। कानून अगर इनके हित में फैसला नहीं देता है तो ये कानून को ही गलत ठहरा देते हैं। यानी इनके हिसाब से सिर्फ एक ही कानून है, और वो कानून इनकी धार्मिक पुस्तक है जिसमें गैर मुस्लिम को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, तभी ये खुश रहेंगे। अभी संभल मस्जिद का मामला चल रहा था, पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा छाया हुआ था, लेकिन हिंदू चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब वो सितंबर में ही पहुंच गए थे अदालत, सबूतों के साथ, पुस्तकों के साथ, और ठोका था दावा अजमेर दरगाह पर। ये जो मुस्लिम ये कहा करते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो इनको सबूत देने के बजाय हिंदुओं ने इस बार अदालत को सबूत दिया, और अदालत ने जो कुछ भी किया उसने सबको हैरान कर दिया। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दरअसल राजस्थान में स्थित अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग करने वाली याचिका को अब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब इस पर आगे सुनवाई की जाएगी। याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा था कि जहां आज अजमेर शरीफ दरगाह बनी दिखाई दे रही है, यहाँ कभी एक विशाल शिव मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष की याचिका में यह भी कहा गया है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक भी होता था। हिंदू पक्ष ने तमाम अन्य सबूतों के साथ साथ 1911 में लिखी एक किताब का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया है, और उससे रिलेटेड सबूत भी अदालत में पेश किए हैं। हिंदू पक्ष ने कहा है कि अजमेर के तहखाने में एक गर्भगृह है, और उससे रिलेटेड जितने भी सबूत हो सकते थे वो दिखाए गए, और तमाम पुस्तकों का भी हवाला दिया गया, जिसमें से कई तो मुस्लिम आक्रांताओं के दरबारियों ने ही लिखी है। क्या आप जानते हैं कि इसकी याचिका किसने दायर की थी? इसकी याचिका विष्णु गुप्ता ने दायर की है, जिसको अब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है, और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है, और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, कर ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। इस मामले पर सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी, और जैसे ही यह बात सामने आई, असदुद्दीन ओवैसी भड़क गया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट देखिए, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी अपना दुख जताते नजर आ रहे हैं, उसी तरह जैसा दुख इन्होंने राम मंदिर पर दिखाया। इनको भी डर है कहीं फिर से हिंदू जग ना जाएं, कहीं हिंदू सच में उन सारे मंदिरों पर दावा ना ठोक दें जो कि पहले मंदिर हुआ करते थे। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत
नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। दोस्तों, इस याचिका में और क्या कहा गया है, चलिए आपको यह भी बताते हैं। इसमें कोर्ट से यह मांग की गई है कि अजमेर शरीफ दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए। साथ ही दरगाह समिति द्वारा परिसर पर किए गए अनाधिकृत और अवैध कब्जे को भी हटाया जाए। इसमें वो सबूत दिखाए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर छत का डिजाइन हिंदू संरचना का है और छतरियों की सामग्री और शैली स्पष्ट रूप से हिंदू मूल को दर्शाती है। इसमें आगे यह भी तर्क दिया गया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यह दिखाता हो कि अजमेर दरगाह खाली जगह पर बनाई गई होगी। इसके बजाय ऐतिहासिक विवरण ये बताते हैं कि इस स्थल पर महादेव मंदिर और जैन मंदिर थे, जहां हिंदू भक्त अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। मुकदमे में केंद्र सरकार को विवादित संपत्ति के स्थल पर भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर विवादित संरचना हटाने के बाद यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए। किसी भी तरह से दरगाह समिति में काम करने वाले लोगों को इसमें प्रवेश करने से रोका जाए। जहाँ पर ख्वाजा को दफनाया गया था उसी तहखाने में महादेव की छवि भी है। वहीं अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी ने ये कहा कि ये सब सारी चीजें देश के लिए खतरा हैं, यानी जैसे जैसे सच्चाई सामने निकल कर आएगी धमकियों का दौर चालू रहेगा। कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने सरकार से मांग की है कि हर मस्जिद में मंदिर तलाशने की नई प्रथा पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने इस पर मात्र कोई किताबों का हवाला न देकर कुछ मलबे के अवशेषों का भी जिक्र किया है, जो कि 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे में पाए गए थे और तहखाने में गर्भगृह के संकेत बताते हैं कि यहाँ मंदिर ही था। इस निर्णय के बाद अब जल्द ही अजमेर दरगाह में सर्वे की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है, जिससे इस स्थल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर अधिक प्रकाश डाला जा सकेगा। देखना होगा कि आने वाले समय में यह मामला किधर जाता है। कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर सर्वे करने जाने से पहले पुलिस इस बार तो सिक्योरिटी से आएगी ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।